दिलचस्प मुकाबला है। राजस्थान की 199 सीटों पर ये कड़ा मुकाबला, मतगणना लगातार की जा रही है। धीरे-धीरे रुझान सभी के सामने आ रहे हैं और अभी तक बहुमत के करीब और उस आंकड़े को हालांकि बीजेपी पार कर चुकी है। लेकिन जरा आपको अब एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। कई ऐसी चीजें हैं, अब आपको एक स्क्रीन के जरिए जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दिग्गज, अब ये बड़ा खड़ा मुकाबला, हालांकि अशोक गहलोत अभी आगे चल रहे हैं, सचिन पायलट भी अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले जो आंकड़ा था उसमें उसके मुताबिक सचिन पायलट पीछे चल रहे थे। और सचिन पायलट का टोंक से पीछे होना, आप ये देखिए कि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है। और इस पूरे इलाके के अंदर 2018 के जो परिणाम थे उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस ने, बीजेपी को बड़ा हद तक नुकसान पहुंचा था। लेकिन इस बार अगर सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। दिया कुमारी इस वक्त आगे चल रही है, विद्यानगर सीट से हैं, बड़ी सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए झालरापाटन वसुंधरा राजे की परंपरागत सीट है और इस सीट पर वसुंधरा राजे इस बार भी आगे चल रही हैं। बाबा बालकनाथ, ये देखिए बाबा बालकनाथ का इस बार का ये जो चेहरा है ये बड़ा दिलचस्प है। सांसद थे लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको उतारा और यूपी से उनको कनेक्ट करके रखा जाता है और ये बताया जाता है क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैंपेनिंग के लिए योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में जितनी सभाएं की उसमें सबसे ज्यादा इनकी सीट यानी कि तिजारा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा था और इसीलिए ये सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। अब ये आपको जरा हीट मैप भी दिखाते हैं। ये देखिए अभी तक के जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक देखिए भगवा जो रंग है वो यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है। उसके बाद कांग्रेस, हालांकि ये एक आंकड़ा ये भी कहता है और जब भी बीजेपी आती है तो बम्पर बहुमत के साथ आती है, तो फिलहाल अभी तक की सिचुएशन में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कांटे की टक्कर जरूर रही है, कांग्रेस उतना ज्यादा पीछे नहीं है। अब जरा एक और दिलचस्प आपको आंकड़ा दिखाते हैं, ये देखिए। जी जी, एक कंपैरिजन है शुभेंदु, जो जाहिर तौर पर इस तरह से बदलते हुए दिख रहा है 2018 के मुकाबले 2023 में। जी, के पास थे और यही बड़े डिसाइसिव फैक्टर इसमें माना गया था। अब आपको ये देखिए जरा ये दिखाते हैं आपको इस तरीके से। आ, ये 2023 का ये आंकड़ा है। 108 सीटें जो फिलहाल शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक 108 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। 76 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीएसपी और 13 अन्य हैं। अब बीएसपी पिछली बार भी 6 कैंडिडेट जो है बीएसपी के जीते थे। हालांकि वो अलग बात है कि वो कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे और ज्यादातर को कांग्रेस पार्टी से ही इस बार भी टिकट मिली है। लेकिन ये जो है ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए आपको एक और चीज दिखाते हैं। अब आप देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए, ये देखिए ग्राफ है। अब आप देखिए बीजेपी इसमें देखिए पिछली बार के मुकाबले जो है कैसे आप इस बार भी जो है आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और ये देखिए ये लाइन है, ये वो लाइन है जो आपको जीत दिलाती है। सरकार फॉर्म करने के लिए 100 सीटें आपके पास होना जरूरी है चाहिए जिसको और बीजेपी फिलहाल आगे दिख रही है। शुभेंदु, वापस लौटेंगे, तमाम जानकारियां जो ग्राफिकल एनालिसिस आप दे रहे हैं आपके पास वापस लौटेंगे।